ओह, नमस्कार बच्चों। मैं आप सभी के लिए आज विज्ञान विषय के प्रकाश चैप्टर पे बात करूंगा और प्रकाश के परावर्तन के विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि आप सभी जानते हो बच्चों, कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। सूर्य का प्रकाश सीधे हमारे पृथ्वी पे सीधा आता है। किसी भी बल्ब का, किसी भी मोमबत्ती का प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगर प्रकाश को हम किसी मुड़े हुए चीज़ से देखना चाहें तो प्रकाश उससे होकर हमें दिखाई नहीं देता है। और प्रकाश का परावर्तन ही प्रकाश का वह गुण है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। हमारी आंखें अगर किसी चीज़ को देख पाती हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रकाश का परावर्तन होता है। जिन चीज़ों को हम देखते हैं उन चीज़ों पर प्रकाश जब पड़ता है और प्रकाश पड़ने के बाद हमारे आँखों पर वो आता है तो हम उस परावर्तित प्रकाश को देखकर उन वस्तुओं को देख पाते हैं। उसका प्रतिबिंब हमारे आँखों पर बनता है। तो प्रकाश का परावर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो बच्चों, आज इसी प्रकाश के परावर्तन पे हम लोग बात करेंगे। बच्चों, यहाँ इस चित्र में एक लड़की आईने के सामने खड़ी है और आईने के सामने खड़ी होकर देख रही है। आईने में लड़की की छवि जो है वो दिखाई दे रही है। आईने में हम अपनी छवि क्यों देख पाते हैं? बच्चों, प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए यहाँ पर एक प्रयोग किया जा रहा है। टॉर्च के माध्यम से प्रकाश की किरण एक दर्पण पे पड़ रही है और दर्पण से टकराकर वापस प्रकाश की किरण दूसरी तरफ परावर्तित हो जा रही है। तो इस तरह से बच्चों, आज हमने जाना कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश के रास्ते में जब भी कोई चमकीली सतह, परावर्तक सतह आती है तो प्रकाश उस पर पड़ने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट आती है, जिसे परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के रास्ते में किसी परावर्तक सतह से वापस पुनः लौटकर उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम भी हैं जिसके आधार पर बहुत सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझने के लिए आइए एक चित्र देखते हैं। बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के नियम को इस रेखा चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। नीचे ये परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण, इसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। ये आपतन बिंदु है। प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में टकराकर वापस लौट जाती है। उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर एक लंब, उसे अभिलंब कहा जाता है, एक काल्पनिक रेखा है जो परावर्तक सतह से 90 डिग्री का कोण बनाती है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। इसे आई से इंगित किया गया है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। तो बच्चों, परावर्तन के दो नियम हैं। तो इस प्रकार बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब
सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल R इज इक्वल टू एंगल I। इस प्रकार बच्चों आपने जाना कि परावर्तक सतह क्या होता है, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है, और परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम दो नियम है बच्चों, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, और आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये परावर्तन का नियम है, जिसके आधार पर बहुत सारी चीज़ों को आगे बच्चों समझना होगा। तो अगर हम शुरुआती कक्षाओं से ही अपने जो ज्ञान है उसको बढ़ाते चलेंगे तो हमें इनको समझने में आगे आसानी होगी।